वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशंस पढ़ी हमने। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखिए डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद अपॉन टाइम। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी में क्या क्या हो सकता है। चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या होती है? जिसमें स्पीड और स्पीड विद डायरेक्शन शो की होती है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है, या बोथ भी हो सकती है। लेकिन जैसे देखिए साइड में मैंने थोड़ा सा नोट दिया हुआ है कि ये हम जो है स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, बट नाउ वी स्टडी ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन, देन वी टॉक देयर अबाउट ओनली स्पीड चेंज ओनली। हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, दोनों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ स्पीड चेंज की बात करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। देखिए जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स टेक एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। देख रहे हैं आप, पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और वो कहाँ तक चला गया? पॉइंट बी तक चला गया। जब वो पॉइंट ए पे था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू। आफ्टर सम टाइम, जिसको हमने लिखा है टी सेकेंड्स के बाद, स्पीड चेंज हुई और वो कहाँ पहुँच गया? अपनी फाइनल वेलोसिटी पे पहुँच गया, बी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया जहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी वी। इनिशियल वेलोसिटी की जो यूनिट थी उसको हम मीटर पर सेकेंड लेंगे, उस तरह से फाइनल वेलोसिटी की जो यूनिट है उसको हम मीटर पर सेकेंड लेंगे। आगे देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। इसका तो फॉर्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू जो है उसके हमने पीछे देखी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड ही है, दोनों को माइनस करेंगे तब भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही आएगी। और टाइम की जो यूनिट है वो भी सेकंड है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनेगी? ऐसा यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम एक्सेलरेशन के कुछ केसेस समझ लेंगे। तो सबसे पहला केस है हमारे पास, केस 1 है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से मूव किया और पॉइंट बी तक पहुंच गया। तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी। देख रहे हैं आप 60 किलोमीटर्स पर आवर के अकॉर्डिंग उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो हम v माइनस यू क्या आएगा? हमारे पास जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई चेंज नहीं हुई वेलोसिटी में, वेलोसिटी इज जीरो। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, सो ए इज इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि नो चेंज इन वेलोसिटी, तो जीरो एक्सेलरेशन होता है, या नो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं उसको हम। नेक्स्ट केस हमारा सेकेंड केस है, केस 2। ये है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज टेक्स प्लेस। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेकिन आप जैसे नाम से क्लियर हो जा रहा है आपको, एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। तो एग्जांपल में देखिए आप, जैसे आप अपनी बाइक की सोच सकते हैं कि आप स्पीडोमीटर पे रीडिंग चेक कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है या आपकी बाइक है, वो पॉइंट ए से बी तक गई। पॉइंट ए पे आप 11 बजे 0 kmph पे थे, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप वेलोसिटी चेंज के अकॉर्डिंग आप चल रहे थे। 11:01 पर आप 20 kmph पे थे, 11:02 पे आप 40 kmph पे थे, 11:03 पे आप 60 kmph पे थे, और 11:04 पे आप 80 kmph पे थे, 11:05 पे आप 100 kmph की चेंज इन वेलोसिटी के आप अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो इन एवरी मिनट 20 kmph वेलोसिटी इंक्रीजेज। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में 20 kmph वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट कैसी हो रही है? यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, बिल्कुल एक जैसी चेंज हो रही है हर मिनट पर। तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड केस है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नाम से क्लियर है, एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास, देखिए अपनी बाइक पे या हम स्पीडोमीटर की रीडिंग देख रहे हैं, तो 11 बजे 0 kmph थी, 11:01 पर
10 kmph थी, 11/2 पर 50 kmph थी, 11/3 पर 60 kmph थी, 11/4 पर 90 kmph थी और 11/5 पर 100 kmph थी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसी हुई? नॉन यूनिफॉर्म हुई। देखिए आप कितना कितना गैप आ रहा है, कभी ज़्यादा गैप आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो जैसे नोट दिया हुआ है आपको नीचे, नॉट एग्जैक्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड इन दिस केस, सो वी कैलकुलेटेड द एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पे कोई हमारे पास एग्जैक्ट चेंज नहीं है वेलोसिटी में, नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉट एग्जैक्ट एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट होगी। इस टाइम पर अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे एग्जैक्ट एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया है 100 - 0/5 मिनट, तो ऐसे इसको कैलकुलेट करके हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बोलते हैं अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं।